वेलकम टू इन केमिस्ट्री। आज आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो वो क्या है उसको डिस्कस करता हूँ। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप 11th 12th को नहीं बताते हो। तो एक्चुअली मैं 11th 12th ना बताने का मैंने आपको कभी बताया नहीं। उसका एक रीज़न था, क्योंकि मैं आपकी ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, है ना। तो ऑफलाइन क्लासेस की वजह से इतना टाइम नहीं हो पाता था कि सेपरेटली 11th 12th को भी आपका ऑनलाइन पढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो इस वजह से उसे नहीं पढ़ा पा रहा था। बट आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है पूरे अपने इंडिया में, कोविड 19 की प्रॉब्लम है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि ऑफलाइन क्लासेस तो अभी बंद है, ठीक है। तो अभी बंद है, क्या सर जब खुल जाएंगी तो क्या ऑनलाइन बंद कर दोगे क्या आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं कि ऑनलाइन चलेंगी तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी, है ना। 100% श्योर है ये। अब बात करते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस आप कैसे पढ़ सकते हो, किस किस स्टूडेंट के लिए है। तो ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो है आपके 11th 12th और बीएससी के लिए, ठीक है। 11th 12th और बीएससी के स्टूडेंट के लिए है। अब बीएस 11th 12th में तो ज्यादा प्रॉब्लम किसी को नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि इसमें आपका सीबीएसई और आईसीएसई और जो भी स्टेट बोर्ड है ना, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं आपके, उन सब में ऑलमोस्ट सिलेबस कॉमन है। उन सभी में ऑलमोस्ट सिलेबस कॉमन है, 90% से भी ज्यादा। सिर्फ थोड़ा सिलेबस आपका होता है जो चेंज हो सकता है कुछ स्टेट बोर्ड में। इन लोगों में वो भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ स्टेट बोर्ड में कभी कभी किसी बोर्ड में कुछ सिलेबस में चेंजेज होता है, वो भी 10% से भी कम। तो उसे बाद में देख लिया जाएगा कि किस बोर्ड में क्या सिलेबस है, ठीक है। तो ये 11th 12th के स्टूडेंटों को सेपरेट आपको बताया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं बीएससी का। अब बीएससी में क्या है कि आपकी सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना। तो स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम कहाँ होती है स्टूडेंट को? इन सबके सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, है ना। किसी में क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब जो क्वांटम वाला पार्ट होता है, ग्रेजुएशन में है, किसी में नहीं है। किसी में आपका ऑर्गेनिक के कुछ अलग पार्ट है, किसी के में कुछ डिफरेंट है। अब इसमें भी आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर होता है, ठीक है ना। तो उन सबको ध्यान में रखा गया है। वो डिपेंड करेगा कि आपके किस किस यूनिवर्सिटीज में कितना सिलेबस है, तो उनको सेपरेट किया जाएगा। जो सिलेबस कॉमन होगा वो सभी को एक साथ डिलीवर किया जाएगा, और जो आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा वो उस यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट को सेपरेटली पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई बीएससी की। अब बात आती है तो इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस क्या है। तो मैंने पहले भी अनाउंस किया है एफबी पर, है ना, फेसबुक पर मैंने पोस्ट डाला था। तो उसमें पूछा है कुछ लोगों ने, तो आपको इसमें कोई फीस नहीं है ना, नो फीस, फीस नहीं है। क्यों नहीं है? वो अभी इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कोविड 19 की प्रॉब्लम चल रही है। सारे स्टूडेंटों के पास इतने सोर्स ऑफ इनकम उनकी फैमिली मेंबर्स के पास नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से उनको फीस नहीं रखी हुई है, इसी वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया गया है ना। और भी आपको फिर टीचर्स, जब यहाँ पे काफी क्लासेस चलेंगी तो टीचर्स भी आपको और भी अवेलेबल होंगे मेरे अलावा भी, ठीक है ना। तो उसमें फीस नहीं रखी गई है। तो क्या पूरा फ्री है ना? तो हाँ, पूरा ही फ्री है। बस उसमें एक कंडीशन आपको लगाई गई है। क्यों लगाई गई? उसका रीजन है कि आपको सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। वो आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी वाया मोबाइल, है ना। आपको कॉल कर सकते हो इस वाले नंबर पर, और आपको व्हाट्सएप से पूछना है तो इस वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हो अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन का, कि आपको रजिस्ट्रेशन कब कराना है और उसके लिए क्या फीस स्ट्रक्चर है। तो इसमें कोई फीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस है, और वो भी एक मिनिमम अमाउंट, ठीक है ना। जो आपका नॉर्मल होता है रजिस्ट्रेशन का, है ना, वही चार्ज लगाया गया है, और आपको कोई फीस नहीं देनी है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो हाँ, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट होगा। वो 6 से 7 मंथ का जो ड्यूरेशन है, उसमें आपका सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, 11th 12th वालों का और बीएससी वालों का भी। क्योंकि आपको टाइम जो होता है वो 10 मंथ के अप्रोक्स मिल जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो होते हैं 11th 12th में तो आपको ईयरली एग्जाम होते हैं फाइनल्स वाले, है ना। अब जो बीएससी वाले होते हैं, कहीं कहीं पे इनका क्या होता है,
सेमेस्टर वाइज होता है, और स्टेट यूनिवर्सिटीज में तो ये सारे क्या होते हैं, आपके ईयरली होते हैं, तो उनका 6 to 7 मंथ में कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद बात आती है कि आपको नोट्स वगैरह कैसे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, है ना। तो वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिए जाएंगे। नोट्स जो दिए जाएंगे वो किस में दिए जाएंगे, आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप सबसे, आपकी जो लास्ट बात रह जाती है वो क्या रह जाती है कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो कहाँ होंगी, क्या वो यूट्यूब पर होंगी? तो आंसर इज नो। ये जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी ये यूट्यूब पर अपलोड नहीं की जाएंगी, है ना। तो इसका मतलब ये क्या कि यूट्यूब पे आप नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, इसका ये भी मीनिंग नहीं है। यूट्यूब पे आपकी जैसी क्लासेस चल रही हैं वो आपकी कंटिन्यूअसली चलेंगी। आपका जो ये ऑनलाइन कोर्सेस है, ये जो आप लोग जितने भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको आपके सिस्को वेबएक्स या जूम ऐप पर क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी, है ना। तो इसका लिंक आपको कैसे मिलेगा? आपके वाया मोबाइल, जो आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन में फिल करोगे उसके उस पर व्हाट्सएप कर दी जाएंगी, या आपको ईमेल किया जाएगा, या आपको ईमेल कर दिया जाएगा। तो एक ग्रुप रहेगा उसमें सभी स्टूडेंट होंगे, 11th के अलग, 12th का अलग होगा, बीएससी का अलग होगा। तो उन सबको ये प्रोवाइड फैसिलिटीज कराई जाएंगी और आपको उसी के अकॉर्डिंग उसमें लिंक मिल जाएगा, तो आप उसी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप रजिस्ट्रेशन में अपना नंबर दें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, वो आप जिस पे व्हाट्सएप यूज करते हो वही वाला उस पर डालना है ना, या आपको कॉलिंग वाला डालना है तो दोनों ही डाल सकते हो, बट व्हाट्सएप वाला मस्ट है डालना। ठीक है ना, जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ईमेल अपना ही डालें कि अगर आपको व्हाट्सएप पे नहीं भेज पाते हैं तो ईमेल पे तो सबका सेंड किया ही जाएगा। ठीक है ना। वो है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर भी पूछ सकते हो। ओके, आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो मैं अपना इसमें मेल भी मेंशन करता हूं, तो आप मेल पर भी पूछ सकते हो और आप इस पर कॉल भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।